हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए प्रतीक गुजराती आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यूनियन बजट 2023 के इनकम टैक्स रिलेटेड हाइलाइट्स। हमने कुछ समराइज्ड फॉर्म में भी इसे प्रेजेंट करने का कोशिश किया है, जिसके हेल्प से काफ़ी लोगों के दिमाग में जो कन्फ्यूजन्स है, क्लैरिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग फुलफिल करने का ट्राई करेंगे। सो देखते हैं यूनियन बजट 2023 में क्या न्यू स्लैब रेट्स है, क्या ओल्ड स्लैब रेट्स है, कैसे हम लोग उसे यूज़ करेंगे, कैसे किसको ये स्लैब रेट्स बेनिफिशियल रहेंगे। हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी माइंड में रख के चलना होगा कि न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम, ये दोनों ऑप्शंस अभी भी हमें सेलेक्शन को मिलते हैं। जो बेनिफिशियल जिस एसएससी को होगा वो टैक्स रिजिम हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा टैक्स रिजिम, कौन सा किसको बेनिफिट किसका मिलेगा, ये हम लोग देखते हैं। अभी है न्यू टैक्स रिजिम में क्या रेट्स ऑफ टैक्सेस है, कैसा स्लैब्स है, वो हम लोग देखेंगे। 22-23 और 23-24 का कंपैरिजन दिया गया है इसमें। जैसे पहले 2.5 लाख तक का इनकम कोई टैक्स नहीं था, अभी 3 लाख तक के इनकम पे नील टैक्स है। अभी हम लोग देखेंगे 23-24 के ये बजट में कैसे स्लैब्स है और उनके टैक्स रेट्स क्या है। अप टू 3 लाख है नील, फिर 3 लाख टू 6 लाख में है 5%, फिर 6 लाख टू 9 लाख में है 10%, 9 लाख टू 12 लाख पे है 15%, 12 लाख टू 15 लाख पे है 20% और 15 लाख एंड अबव पे है 30% ऑफ टैक्स। तो ये हो गए स्लैब रेट्स, उनके टैक्सेस। पर काफ़ी लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन ये है कि अगर मान के चलो 7 लाख का इनकम है तो इस पे 7 लाख तक टैक्स माफ कैसे हो गया। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे अप टू 3 लाख के इनकम पे हो गया नील टैक्स, फिर 3 लाख टू 6 लाख में 5% के हिसाब से हो गया 15,000 का टैक्स, और अगले 1 लाख पे 10% टैक्स लगेगा। मतलब जैसे 7 लाख मान के चले इनकम, तो ये हो गया 10,000, मतलब टोटल टैक्स लग रहा है 25,000, राइट। तो इस 25,000 को गवर्नमेंट ने बेनिफिट के तौर पे रिबेट दिया गया है, जो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है जिसका इनकम है 7 लाख से अंदर। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्लैरिफाई कर लिया है कि 7 लाख तक टैक्स माफ कैसे होगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम लोग कि ओल्ड रिजिम जो है वो, उसमें कुछ चेंजेस है नहीं, उसमें कोई भी चेंजेस गवर्नमेंट ने नहीं लाए हैं इस बजट में। इसमें डिफरेंशिएट किया गया है पहले से ही इंडिविजुअल्स, सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स को। ये टैबुलर फॉर्मेट में हमने कंपैरिजन दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हम लोग ऐसा कंपैरिजन देखेंगे, मान के चलो आपने कोई भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स किए नहीं है। ठीक है, तो दोनों मतलब न्यू रिजिम में क्या टैक्स आएगा और ओल्ड रिजिम में क्या टैक्स रहेगा। ठीक है, तो अभी हम समझ लेते हैं। अगर अप टू 5 लाख इनकम है तो यहाँ पे 5 लाख के इनकम पे कोई टैक्स नहीं, कोई भी रिजिम में। ठीक है, नेक्स्ट स्लैब लेते हैं 7 लाख का। इसमें न्यू टैक्स रिजिम में 0 टैक्स है, और ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर कोई भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपका टैक्स आएगा 54,600। मतलब इफेक्टिव रिजल्ट आया बेनिफिट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम 54,600। ऐसे हर एक स्लैब के हमने 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का लेके बेनिफिट्स सभी में, अगर कोई भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सभी केसेस में न्यू टैक्स रिजीम विन विन सिचुएशन है। ठीक है, तो अगला स्लाइड हम लोग देखेंगे।
इसमें कंपैरिजन हमने ऐसा लिया है कि अगर मान के चलो हमने चैप्टर 6A के सभी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं 2 लाख तक, जो अलाउड है 1.5 लाख प्लस ADD प्लस ATCCD, ये सभी सेक्शंस में 2 लाख तक हमने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स कर लिए। तो कौन सा रिजीम बेनिफिशियल है वो हम लोग देखेंगे। अभी देखो ये है अप टू 5 लैक्स, दोनों में कोई टैक्स नहीं है। 7 लैक्स भी अगर लेके चले तो न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से तो 0 ही है, और ओल्ड में भी टैक्स लगेगा पर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की वजह से यहाँ पे भी 0 टैक्स हो जाएगा। तो सिमिलर रिजल्ट्स। अभी आगे 9 लैक्स अगर लेके चले तो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 46,800 आ रहा है, और ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आ रहा है 54,600, जो कि लॉस हो रहा है ओल्ड टैक्स रख के 7,800 का। मतलब यहाँ से आगे इवन दो आपका 2 लाख का टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है तो भी 9 लाख के आगे के स्लैब रेट्स को न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल है। ये चारों केस में आप देख रहे हो कंपैरिजन किया गया है। सो गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स कम से कम करे, ऐसा लग रहा है। तो अभी अगले स्लाइड की ओर जाते हैं। इसमें रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो हम लोग ने अभी बात की, किसको एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है। इसमें न्यू टैक्स रिजीम में 25,000 जो अभी देखा हमने वो ओल्ड टैक्स रिजीम में था 12,500, वो अभी भी है। सो इसमें किन किन को रिबेट और एप्लीकेबल है, किस कंडीशन में है, वो भी दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी सेक्शन 80G में एक छोटा अमेंडमेंट है माइनर, जिसमें कुछ फंड्स में इन्वेस्ट बोलने से डोनेट अगर करते हो तो 80G के अंडर हमको पता है कुछ परसेंटेज ऑफ इनकम या डोनेशन आपका टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट बोल के कंसिडर होगा, जिसमें आपको डिडक्शन मिलेगा। तो इसमें से 3 फंड्स पर्टिकुलरली निकाल दिए गए हैं। ठीक है, 24-25 AY से। फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये तीनों फंड्स इसमें से निकाल दिए गए, तो इसमें आप डोनेट मत कीजिए आगे से। अभी और एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट लाया है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में। बिजनेस जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है, बिजनेसमैन, इनके लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बहुत बेनिफिशियल स्कीम है, जिसको एग्जिस्टिंग प्रोविजन में 44AD सेक्शन के अंडर टर्नओवर 2 करोड़ से कम वालों को इसका बेनिफिट ले सकते थे। वो 2 करोड़ का जो टर्नओवर का लिमिट है वो नए प्रोविजन में 3 करोड़ किया गया है। ओके, जो हम लोग 8% से नेट प्रॉफिट लेते थे वो। और इसी में अनदर सेक्शन था 44ADA प्रोफेशनल्स के लिए, उनको ग्रॉस रिसीट्स का जो थ्रेशोल्ड लिमिट था वो 50 लाख का था, अभी किया गया है 75 लाख रुपीज़। मतलब 50% नेट प्रॉफिट आप उसमें क्लेम कर सकते हो विदाउट मेंटेनिंग एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। और हमने जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं बजट 2023 के, वो ऑलमोस्ट कवर किए गए हैं। इसमें अगर कुछ कन्फ्यूजन या क्लैरिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।